आओ भैया आओ। Cheers brother. गुड मॉर्निंग सर। And good morning भाई, good morning. Good morning. दोस्तों चखने में चखने पे चर्चा पे आपका बहुत बहुत स्वागत है भाई। सी पैक में आपका स्वागत है। मूंगफली आ जाने देते हैं सर एक सी पैक में। यार मैं कल मूंगफली का पैकेट ही मंगवा देता हूँ। इन्होंने तो पहले इज्जत देते हैं, पहले इनके हाथ ऐसे जाते हैं फिर मुड़ जाते हैं ऐसे। मैं देख रहा हूँ तो फुल रिस्पेक्ट दी जा रही है चखने को। हाँ बताइए सर। पाकिस्तान से हाँ हाँ सॉरी यार। आप सर म्यूजिक बुलवा देते हैं। जो है म्यूजिक। कल से हम ये बोलेंगे म्यूजिक जो है, ये ज्यादा जरूरी है। म्यूजिक जो है बताओ सर। खबर वही पाकिस्तान से। पाकिस्तान के फर्रुखाबाद में एक 125 साल पुराना गुरुद्वारा मतलब तोड़ने की खबर आ रही है सर वहां से। कितनी शर्म की बात है। ये लाहौर से थोड़ा सा आगे है फर्रुखाबाद, और गुरुद्वारा साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह सभा, उसको तोड़ दिया पाकिस्तानियों ने। एक तो जब सिखों ने इसका विरोध किया और जो हिंदुओं ने विरोध किया तो उन्होंने बोला नहीं नहीं नहीं, ये तो 80 साल से यहां पे कोई नहीं है। ये सब झूठ बोलते हैं पाकिस्तानी। और मैं आपको बताता हूं क्यों तोड़ते हैं मंदिर, क्यों तोड़ते हैं गुरुद्वारे, तोड़ते क्यों है ये। एक तो जमीन घेरना, ये लाहौरी पास टाइम है जमीन घेरना। और दूसरी एक और बात है कि सबसे बड़ी बात, वो जो बिजनेसमैन ने तोड़वाया, ठीक है ना, बिजनेसमैन ने तोड़वा दिया, जो बोला कि भाई ये बिजनेसमैन जिसने वो तोड़वाया, उसको खुद किसी मौलवी ने बोला होगा कि देख तू जन्नत जाएगा, तूने काफिरों की जगह तूने तोड़ दी जहां पे बुत थे। जबकि गुरुद्वारा साहब में तो गुरु ग्रंथ साहिब होती है, और जो सम्माननीय गुरु साहब होते हैं उनकी फोटोग्राफ, मैंने तो यही देखा है। तो उन्होंने तोड़ दिया, उसको बोला होगा कि तू जन्नत जाएगा, तो इस्लाम की खिदमत कर रहा, उसने तोड़वा दिया। तो ये चीज है। अब बीच में कई लोग आए हैं इसमें। यूके बोल रहा है कि हम पैसा देंगे रेस्टोरेशन का। हेरिटेज नहीं, इट्स अ रिलीजियस प्लेस। हेरिटेज बाद में है, आप समझ रहे हैं। तो पाकिस्तान में जितने भी मंदिर थे पोस्ट पार्टीशन, उन्होंने ज्यादातर तोड़ दिया पाकिस्तान में। आपको पता है ये जानबूझ के ऐसा करते हैं पाकिस्तानी, और जब इनको जूते पड़ते हैं फिर ये रोते हैं, फिर ये विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं। पाकिस्तानी विक्टिम कार्ड में नंबर 2 है पूरी दुनिया में। नंबर 2 पे इनका स्पॉट है पाकिस्तानियों का। सीखते नंबर 1 वालों से ही है। सीखते नंबर 1 वालों से हैं कि पहले गलत करो, जब चप्पल पड़े तब रोना, तब खूब जोर दहाड़ मार मार के रोना और विक्टिम कार्ड प्ले करना। ये कोई लाहौरियों से सीखा, लाहौरी चैंपियन है इसमें विक्टिम कार्ड प्ले करने में। आपने मंदिर तोड़े, आपने गुरुद्वारा साहब तोड़ा। कराची में एक मंदिर था, इन्होंने उसके ऊपर पब्लिक टॉयलेट बनाया जानबूझ के, ठीक है। ऊपर वाला देख रहा है, ठीक है। अब पानी नहीं है इनके पास, तो ये चीज है। मुझे एक बात ये समझ में नहीं आई, यहां पे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इंडिया ने भी बहुत स्ट्रांग स्टैंड लिया उसके ऊपर और अपनी प्रोटेस्ट लॉन्च करी। जाहिर सी बात है, करनी भी चाहिए। इंग्लैंड ने भी कुछ बोल दिया कि हम पैसे वैसे दे देंगे। ये खालिस्तानी कहां मर गए, मुझे एक बात समझ में नहीं आई। ये जो खालिस्तानी हैं वो कहां मर गए अभी तक मुझे पता नहीं लगा। ये कहां मर गए, मैं पूछना चाहता हूं। ये पन्नू वन्नू टाइप के जो हैं फ्रॉडी 2 नंबर के जेब कतरे, क्यों अपने बाप के खिलाफ बोलने में तुम्हें बुरा लग रहा है, डर लग रहा है कि फंडिंग बंद हो जाएगी? जो ड्रग का पैसा तुम लोग लेते हो
पाकिस्तानी इंटेलिजेंस से, क्यों नहीं बोलते मुझे चाहिए पन्नू का वीडियो 24 घंटे के अंदर, तब मैं मानूंगा कि हां बंदे में दम है। जितने भी खालिस्तानी हैं, ये कनाडा में खालिस्तान का झंडा लेके जाओ, गुरुद्वारा साहिब 125 साल पुराना, हिस्टोरिकल, रिलीजियस नंबर 1, नंबर 2 हिस्टोरिकल, कल्चरल, उसको तोड़ दिया। सिखों का एक जो कहते हैं कि बहुत पावन एक गुरुद्वारा, उसको इन्होंने खंड खंड कर दिया। सारे खालिस्तानी चुप हैं, क्योंकि बाप पॉकेट मनी नहीं देगा, और बाप है खालिस्तानियों का ISI। ये इसकी सच्चाई है बॉस। पन्नू तो काफी दिनों से दिख भी नहीं रहा है सर, कहीं थे तो नहीं हो गया वो? पता नहीं पर अब आपने अपील की है तो क्या पता निकल आए उसमें से। मैं चाहता हूं कि ये जितने भी खालिस्तानी हैं, चाहे अमेरिका में हैं, चाहे यूरोप में हैं, चाहे कनाडा में हैं, कहीं पर भी हैं, एक साथ आवाज बुलंद करके बोले कि ये जो गुरुद्वारा साहिब पाकिस्तान में टूटा है, राइट, इसको हम कंडेम करते हैं, और पाकिस्तानी गवर्नमेंट, पाकिस्तानी फौज, आसिम मुनीर इसकी माफी मांगे, ठीक है, और फिर दोबारा से ये गुरुद्वारा साहब को बनाया जाए उसी इज्जत के साथ, उसी रिस्पेक्ट के साथ, और सिख कम्युनिटी से माफी मांगी जाए। दिस इज व्हाट आई वांट। ये स्टोरी है। चलिए, और सवाल कोई? सर, कल भारतीय सेना अध्यक्ष 31वें धीरज सेठ जी, उन्होंने चार्ज संभाला, और पाकिस्तान में सर खलबली मच गई इसको लेके भी, और जो है जी हाँ दोस्तों, तो वो आ गए सर, उन्होंने बोला कि कौन है जी हाँ दोस्तों, नाम तो बताइए। सुन लेते हैं सर। whoever इंडियन आर्मी चीफ इज, उनकी से तो होती है थोड़ी बहुत सिस्टम के अंदर, आल्दो इंडिया के अंदर जो प्राइमरी डिसीजंस हैं वो इंडिया की प्राइम मिनिस्टर लेते हैं, और वो उनको कहा जाता है कि भाई जो हम कहते हैं वो करें। अच्छा, हाँ, कमर चीमा जी। तो जी हाँ दोस्तों, जैसा सर वो बोल रहे हैं कि भारत में बोल्ड डिसीजन सेना नहीं ले पाती है, मोदी के सामने ही मोदी के ही आदेश पालने हैं। कहना क्या चाह रहे हैं जो पाकिस्तान को अपने नजर में रखते हुए? देखिए, उनकी भी गलती नहीं है, मैं उनकी गलती नहीं मानता। पाकिस्तानियों ने कभी डेमोक्रेसी देखी नहीं है, पाकिस्तानियों ने डेमोक्रेसी कभी नहीं देखी है, और जो ये कहती है कि सेना बोल्ड फैसले नहीं ले सकती है, तो एक्चुअली पाकिस्तान में ऐसा होता नहीं है। पाकिस्तान में देखिए, पाकिस्तान में जो कागजों में लिखा है और जो हकीकत है, उसमें बहुत जमीन आसमान का फर्क है। भारत के कागजों में यह लिखा हुआ है कि मोदी जी प्रधानमंत्री हैं और वो बॉस है। जमीन में भी यही लिखा हुआ है। व्हेन आई से जमीन, आई मीन जो हकीकत है, जो फैक्ट्स हैं, उसमें भी यही लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री मोदी देश के लीडर हैं, ही इज द बॉस। पाकिस्तान में यह है कि कागजों में यह लिखा है कि शहबाज शरीफ इज द बॉस, लेकिन जो हकीकत है उसमें लिखा है कि आसिम मुनीर इज द बॉस। इसीलिए पाकिस्तानीज आर परपेचुअली इन स्टेट ऑफ कंफ्यूजन कि क्या करना है, क्या करना है। ठीक है, दूसरी बात यह है कि हां, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ने मिलके, एंड ऑफ कोर्स one of the greatest generals to have come out, perhaps the finest general to have come out of the Indian Army, General Sam Manekshaw, later Field Marshal. उन्होंने 13 दिन के अंदर सबके साथ मिलकर, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, सबका इसमें हिस्सेदारी थी, ईस्ट पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाया। लेकिन हुक्म कहां से आया था? हुक्म पॉलिटिकल लीडरशिप से आया था, आदेश श्रीमती इंदिरा गांधी का था। और डेमोक्रेसी में यही होता है, डेमोक्रेसी में यही होता है, आदेश श्रीमती इंदिरा गांधी का था, है ना। जब भारत ने कारगिल में पलटवार किया, आदेश अटल जी का था। जब आप ये देखिए कि चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक्स, चाहे वो बालाकोट हो, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर हो, आदेश प्रधानमंत्री मोदी जी का था। जब इजराइल ने तेहरान के ऊपर हमला किया और अमेरिका ने हमला किया, आदेश बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप का था। ठीक है ना, यह अमेरिकन जनरल का फैसला नहीं था कि चलो कल मैं तेहरान के ऊपर बमबारी करूं, या कोई इजरायली जनरल का फैसला नहीं था। शी जिनपिंग जो है, शी जिनपिंग,
ही इज द बॉस ऑफ चाइना। अगर कल चाइना युद्ध लड़ता है किसी के साथ, भारत के साथ, किसी के साथ, तो वो शी जिनपिंग का फैसला होगा, वो चाइनीज जनरल का फैसला नहीं होगा। क्योंकि हर एक सेंसिबल कंट्री में यही होता है, देयर इज अ पॉलिटिकल लीडरशिप एंड टू गो टू वॉर इज ऑलवेज अ पॉलिटिकल डिसीजन, इट इज नॉट अ मिलिट्री डिसीजन। मिलिट्री पॉलिटिकल डिसीजन को पूरा करती है मैदान जंग में। तो पाकिस्तान ने बोल्ड डिसीजन तो देख लिया भारतीय सेना का। अब इनको बांग्लादेश के लिए वीजा लगता है, पहले ऐसे चले जाते थे, वीजा लगता है ना बांग्लादेश जाने के लिए। और कितना बोल्ड डिसीजन चाहिए? दिखा तो दिया जमीन पे बोल्ड डिसीजन, और क्या चाहिए? ये अपने देश को मद्देनजर रखते हुए इन्होंने ये बात सोची होगी। मैं वही कह रहा हूं ना, इनकी गलती नहीं है। आई डू नॉट ब्लेम द पाकिस्तान, दे हैव नेवर सीन डेमोक्रेसी। और जो इनके पॉलिटिशियंस भी हैं वो भी पागल के बच्चे हैं, वो भी जीएचक्यू रावलपिंडी की तरह बिहेव करने की कोशिश करते हैं। दे ट्राई टू बिहेव लाइक पाकिस्तानी जनरल्स इन सिविल यूनिफॉर्म और सिविल ड्रेस, नॉट यूनिफॉर्म, आई बेग योर पार्डन, सिविल ड्रेस। ये वैसे ही बिहेव करने की कोशिश करते हैं। आपको लगता है नवाज शरीफ को बहुत बड़ा कोई डेमोक्रेट था? आपको लगता है शहबाज शरीफ को बहुत बड़ा डेमोक्रेट है? आपको लगता है इनका कोई भी प्रधानमंत्री को बहुत बड़ा डेमोक्रेट रहा है? नहीं, सारे के सारे जीएचक्यू रावलपिंडी की संतानें हैं। आपको लगता है कोई जुल्फिकार अली भुट्टो कोई बहुत बड़ा डेमोक्रेट था? जुल्फिकार अली भुट्टो, इसका नाना, ये क्या नाम है इसका, अरे ये जो ऐसे ऐसे करके बात करता है, भुट्टो, अरे वो क्या नाम है उसका, बिलावल, बिल्लो का नाना, जुल्फिकार अली भुट्टो, बिल्लो का नाना। वो पाकिस्तान का जो पहला मिलिट्री डिक्टेटर था आयूब खान, ठीक है ना, आयूब खान, उसको डैडी बोलता था वो, ये इतने क्लोज थे। नवाज शरीफ को पॉलिटिक्स में लाने वाला जियाउल हक। मैं आपको बता रहा हूं पाकिस्तान का काला इतिहास। तो बोल्ड डिसीजंस जो होते हैं सेना बैटलफील्ड में लेती है। पाकिस्तानियों ने क्या करा है कि अपनी पूरी किस्मत एक आदमी के हाथ में रख दी जो वर्दी पहनता है। डेमोक्रेसी में एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होती है ना, कि भाई आप जब किसी को वोट देते हैं, अब मैं ये बेसिक्स मुझे समझानी पड़ रही है बिकॉज पाकिस्तानी डोंट अंडरस्टैंड दिस। जब आप, और मैं उनकी गलती नहीं मानता, जिसका इतिहास वैसा रहेगा वैसे ही होता है। जब आप किसी को वोट देते हैं, आपका एमएलए है, आपका एमपी है, तो वो जयपुर में जाके, जैसे आप राजस्थान के रहने वाले हैं, वो जयपुर में आपकी आवाज है। जो आपका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो दिल्ली में आपकी आवाज है। लेकिन वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की जो पावर है वो कहां से आती है? वो लाखों लोगों से आती है जिन्होंने वोट देकर उसको विजयी बनाया। दैट इज द क्रक्स ऑफ डेमोक्रेसी। चाबी वही है डेमोक्रेसी की। बोल्ड डिसीजंस का क्या मतलब है? फौज ने क्या, फौज को पॉलिटिक्स में बोल्ड डिसीजन लेने का हक है ही नहीं। फौज जो बोल्ड डिसीजन लेती है वो, अब जैसे मोदी जी ने बोला कि पहलगाम का ये टेरर अटैक हुआ है, पाकिस्तान को सबक सिखाना है। अब मोदी जी ये थोड़ा ना बोलेंगे कि यहां पे स्कैल्प चलाओ, हैमर चलाओ, यहां पे ठोको, यहां पे ब्रह्मोस मारो 15-20। ये मोदी जी थोड़ा ना बोलेंगे। या इनके जो इनका मिलिट्री बेस है या एयर बेस है वहां पे हमला, ये मोदी जी थोड़ा ना बोलेंगे। मोदी जस्ट ओके, ठीक है, वॉट एवर यू थिंक फिट, जो भी आपको ठीक लगे आपके, मैं आपके साथ हूं, जो आपको ठीक लगे आप करिए, यही तो बोलेंगे मोदी जी। और क्या बोलेंगे? कि आप चाहते हैं कि मोदी जी वहां पे एक पॉइंटर स्टाफ लेके खड़े हो जाएं सैंड मॉडल के ऊपर, ये रेड लैंड और ये ब्लू लैंड है और वहां पे पूरा एक, ये थोड़ा ना होता है यार। इन्होंने तो देखा वही है ना, तर सिक्योर फोन पे फोन आया कि फिर मेरे को बोला कि हमला हो गया। हाँ, देखिए बात यह है कि पावर जो है पाकिस्तान में वो फौज के साथ है, चाहे प्रधानमंत्री कोई भी हो। इमरान खान यही बोल के तो गया है कि मुझे फैसले नहीं करने देते, सारे फैसले तो रावलपिंडी से होते हैं। इमरान खान ऑन रिकॉर्ड बोल कर गया है, नहीं करने देंगे वो, किसी को नहीं पनपने देंगे वो। तो इसीलिए पाकिस्तानियों को एक बात इनके जहन में आ गई कि यही तरीका है, यही सही है, क्योंकि उन्होंने और कुछ देखा नहीं है। पाकिस्तानीज हैव सीन एब्सोल्युटली नथिंग। जिस आदमी ने जीवन भर सिर्फ अगर पानी ही पिया हो और आप उसको कॉफी पिला दो, वो कहेगा ये क्या चीज है, मैंने तो देखी नहीं, ये तो गलत है, उसको नहीं पता। और सर, जैसे देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष मिलते हैं, आपने एक वेलकम बॉय की तरह अपने सेना अध्यक्ष को वहां खड़ा किया हुआ है कोट टाई पहना के, ये इन्हें अच्छा लग रहा है?
वेलकम करने के लिए अपने प्रधानमंत्री को खड़ा कर रखा है। सेना अध्यक्ष जो है डोनाल्ड ट्रंप यह मानता है कि पाकिस्तान का लीडर आसिम मुनीर है। डोनाल्ड ट्रंप को पता है कि उनका जो प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ है वो फर्जीवाड़े का है, क्योंकि पाकिस्तानियों को यही पसंद है। देखो, मोहम्मद बिन कासिम और गौरी गजनवी, ओसामा बिन लादेन, इनको यही सब चीजें पसंद है पाकिस्तानियों को। आप उनसे सेंसिबल बात नहीं कर सकते, क्योंकि आपका और उनका जो कल्चर है, आपकी जो उनकी तो खैर मर्यादा होती नहीं है, आपकी जो मर्यादा है वो उनसे बहुत अलग है। आप उनसे सेंसिबल बात नहीं कर सकते। मैं एक वेटरन हूं, मैं एक एक्स आर्मी ऑफिसर हूं, मैं आपको बताता हूं, सेना अपने काम में बहुत अच्छी है। अगर आप सेना को पॉलिटिक्स में डालेंगे तो उससे पॉलिटिक्स भी खराब होगी और सेना भी खराब होगी। सेना का एक काम है देश की रक्षा करना, इसके अलावा सेना का और कोई काम नहीं है। देश की रक्षा करना, एंड द थ्रेट्स कुड बी फॉरेन, दे कुड बी डोमेस्टिक, दे कुड बी इंटरनल स्ट्राइफ। जो हम लोग कहते हैं कि रिक्विजिशनिंग होती है, एड टू सिविल अथॉरिटीज, हमें सिखाया जाता है कि एड टू सिविल अथॉरिटीज। कभी कभी क्या होता है कि जो सिविल वाली सरकार है या अथॉरिटीज है वो ओवरवेल्म हो जाते हैं, वो नहीं मैनेज कर पाते, तो सेना आती है उनकी मदद करने के लिए। इसके अलावा आर्मी का स्टेट के अंदर कोई भी दखल नहीं है। आपको क्यों लगता है कि अंग्रेजों ने एक कानून बनाया एक जमाने में, और पहले भी छावनी होती थी, ऐसी बात नहीं कि अंग्रेजों क्या, सेना हर समय अलग रहती है। सेना कैंटोनमेंट में रहेगी या कोई मिलिट्री का इलाका होगा, वहां पे सेना रहेगी, ठीक है ना। आपने यहां पे देखा है नोएडा में सेक्टरों के बीच में सेना रह रही है? नहीं रह रही ना। क्यों? उसको जानबूझ के सोसाइटी से अलग रखते हैं। इट्स अ वेरी वेरी पावरफुल वेपन। किसी भी देश की जो सेना होती है बहुत एक जबरदस्त ताकतवर हथियार। दे आर आर्म्ड, दे आर ट्रेन्ड, दे आर डिसिप्लिन्ड, दे हैव यूनिटी ऑफ थॉट। तो खतरनाक तो है ही भाई, एंड दे कैन इन्फ्लिक्ट ट्रेमेंडस वायलेंस। दे हैव द कैपेसिटी एंड द कैपेबिलिटी एंड द ट्रेनिंग टू इन्फ्लिक्ट वायलेंस। लेकिन देश को चलाते वही हैं जो देश की जनता को रिप्रेजेंट करते हैं। ये कहते हैं कि मोदी जी को वो रिपोर्ट करेंगे, और किसको रिपोर्ट करना चाहिए भाई? और किसको, आप बता दो किसको रिपोर्ट करते हैं। एंड बाय द वे, द आर्मी चीफ रिपोर्ट्स टू द डिफेंस मिनिस्टर, नॉट टू द प्राइम मिनिस्टर, एंड दैट इज द वे इट शुड बी। आज की तारीख में हम ट्रंप की बात कर रहे हैं, आपको ये बात पता है? एक जनरल था, आई थिंक जनरल मैकेलिस्टर, क्या नाम था, मैं नाम ही भूल गया उसका, हो सकता है मैं गलती नाम आपको बता रहा हूं, प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आप नीचे लिखिएगा। अमेरिकन जनरल था, उसने रोलिंग स्टोन मैगजीन को एक इंटरव्यू दे दिया, और 4 स्टार जनरल था वो, ही वाज अ 4 स्टार जनरल। उसने दे दिया रोलिंग स्टोन मैगजीन को, वेर ही वाज क्रिटिकल ऑफ बाराक ओबामा। ओबामा ने चलते जनरल की छुट्टी कर दी 48 आवर्स के अंदर कि सर आप जाइए, बहुत हो गया, केक वेक काटो इनका, ढोकला वोकला गलाओ उनको, बहुत अच्छा इन्होंने काम किया, बाय बाय। डेमोक्रेसी में ऐसी होता है यार। पीट हेग्सेथ है, वो कितने जनरल फायर कर चुका है अमेरिका में। अच्छा करा बुरा करा वो बाद की बात है, उसको नहीं करना चाहिए था, मैं भी कह रहा हूं, लेकिन डेमोक्रेसी में ऐसी होता है। पाकिस्तानियों की बात समझ में नहीं आती। पाकिस्तानियों को क्या समझ में आता है कि जो पाकिस्तान का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, उसने पता है एक प्रधानमंत्री को ना फांसी लगवा दी, वो तो है, वो तो उसका हक है। और आप रक्षा मंत्री की बात कर रहे हैं सर, वो जो है अंकल है, उनको पता भी होता होगा सेना क्या करने जा रही है। जो ख्वाजा आसिफ है, जो है अंकल, वो तो नकली पिज्जा हट के फीते काट रहा है। उसका काम उतना ही है, वो असली वाले के भी नहीं काटने देते उसे कि भाई तू जेन्युइन डोमिनोज या केएफसी या पिज्जा हट के तू फीते काट दे। नहीं, कह रहा तेरी औकात है, तू नकली के फीते काटेगा। उसने नकली के फीते काटे, उसकी है ही औकात इतनी यार। और बीच बीच में तो इंटरव्यू देते रहना और कुछ बोलते रहना, कुछ उसको बोलना कुछ है, वो पाकिस्तान को टॉयलेट पेपर बोल देता है। वो उन्होंने ऐसी सर वो बुलवाते तो हैं उसको जान मान के, ऐसा नहीं है कि अगर वो गलत करता तो अब तक तो। एक्चुअली क्या है कि ये भी भारत में ना समझ की गलती है। भारत में हेडलाइन बनती है कि ख्वाजा आसिफ ने ये बोला, पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने तो कुछ बोला, तो मीडिया फिर कवर करता है, दुनिया भर का, भारत का भी मीडिया कवर करता है। भारत के मीडिया को मैं ये बता दूं इस शो के माध्यम से कि उसकी औकात ठीक है। जो पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर, ख्वाजा आसिफ की सिर्फ बात नहीं कर रहा, कोई भी पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर हो, उसकी औकात 0 है, उससे कोई कुछ नहीं पूछता।
ही इज नॉट इन्वॉल्व इन पॉलिसी, ही इज नॉट इन्वॉल्व इन एनीथिंग, बजटिंग, किसी चीज में भी वो नहीं है। उसको सिर्फ बोला है कि अबे खाजा फाइल भेज रहे हैं, अंगूठा लगा दियो, जी मालिक। इससे ज्यादा उसका कुछ नहीं है। इसलिए वो जहां पढ़ता बोल पड़ता सर, वो क्या करे कुछ तो। सबसे अनएम्प्लॉयड आदमी अगर पाकिस्तान में कोई होता है तो पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर है। पाकिस्तान के पास डिफेंस मिनिस्टर है क्यों, मुझे यही समझ नहीं आता आजकल। कभी नहीं समझ में आया आजकल, क्या कभी नहीं समझ में। तो जो पाकिस्तान में कंफ्यूजन है, मैं उनको बुरा नहीं कह रहा, मैं गलत नहीं कह रहा, वो एक कंफ्यूजन जेन्युइन है, क्योंकि उनके यहां वैसा ही होता है। आर्मी ने बोल्ड डिसीजन लिया, भुट्टो को फांसी दे दी। आर्मी ने बोल्ड डिसीजन लिया, तख्ता पलट कर दिया 4 बार। आर्मी ने बोल्ड डिसीजन लिया, बेनजीर भुट्टो का कत्ल कर दिया। आर्मी ने बोल्ड डिसीजन लिया, सब कुछ फर्जीवाड़े में ड्रोन बेसिस दे दिए। आर्मी ने बोल्ड डिसीजन लिया, बलूचिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान में जेनोसाइड कर दिया। ये बोल्ड डिसीजन इनकी आर्मी लेती है, ये इनके आर्मी के बोल्ड डिसीजन है। इतनी ही बोल्ड है तो कश्मीर को आजाद क्यों नहीं कर पाई भाई? मैं ये जानना चाहता हूं। जो भी पाकिस्तानी बोल रहे हैं कि भाई आर्मी को बोल्ड डिसीजन लेना चाहिए, तुम कश्मीर को आजाद करो ना, जो तुम्हारी शाहरग है। घुस जाओ श्रीनगर के अंदर, फहरा दो तुम जरा सब्ज परचम, हम भी देखें। जेरूसलम को, अल-अक्सा मस्जिद को हम आजाद करेंगे यहूदियों से, जाओ, किसने रोका है तुम्हें? ये कुछ नहीं कर पाते। दुनिया भर में इन्होंने क्या फर्जीवाड़ा कर रखा है कि हम अमन करवा रहे हैं, हम बातचीत करवा रहे हैं ईरान और अमेरिका की। यही झूठ बोल रहे हैं ना पाकिस्तानी। कतर वाली बैठक को लेकर कोई बयान नहीं दिया इन्होंने। छोड़ो उसको, कतर वाली बैठक को, नॉट इंपॉर्टेंट। मेरा पॉइंट ये है महेंद्र, आप ये देखो कि पाकिस्तान ये कहता है कि हम ईरान और अमेरिका की दोस्ती करवा रहे हैं, हम बातचीत करवा रहे हैं दोनों की, और खुद अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, क्योंकि औरतों को थपथपा नहीं रहा, खुद अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। बातचीत उनसे भी कर दो, पीओके वालों से। अगर तुम बातचीत से इतना मैटर सुलझा सकते हो और पूरी दुनिया के फैसले करवा सकते हो, तुम अपने फैसले क्यों नहीं करवा पा रहे? मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। और मैंने डे 1 से बोला था, डे 1 से, चाहे मैंने कमांड सेंटर में बोला, न्यूज 18 में, चाहे मैंने अपने प्लेटफॉर्म पर बोला, हर समय मैंने बोला था भारत को अमेरिका और ईरान के बीच में नहीं पड़ना है, इसका कुछ नहीं बनेगा। पाकिस्तान को पहली बार डोनाल्ड ट्रंप ने थोड़ी सी इंपॉर्टेंस दी। ये तो भाई बिल्कुल जैसे आदमी पागल हो जाता ना, जांघिया में भागने लगता है सड़क में आधा नंगा, ये तो वैसे हो गए, आपे से बाहर हो गए पाकिस्तानी कि भारत अब हमसे जल रहा है, भारत में जेलसी। अबे पागल के बच्चों, दैट प्रॉब्लम कैन नॉट बी सॉल्व्ड। वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकती है। वो प्रॉब्लम थोड़े समय के लिए ठंडे बस्ते में आएगी, फिर ऊपर आएगी। नहीं सॉल्व कर सकते आप, कहानी खत्म है ना। आप सॉल्व ही नहीं कर सकते तो फिर इसमें चू चू बू क्या करना है यार? सर सवाल और जवाब सवाल जवाब की तरफ चलते हैं सर। जी बिल्कुल। ये सवाल जो है, ये कौशल परमार है सर, गुजरात से। भाई साहब आपके कोई दूर के? हाँ, कोई परमार हैं, गुजरात में तो होते हैं सर। हाँ। तो ये पूछना चाहते हैं कि ब्रिटेन में बलात्कार के मामलों के जिम्मेदार और यौन शोषण गिरोह जो है, उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं ब्रिटेन में। कई मीडिया रिपोर्ट्स में बताया भी गया है कि इसके जो पीछे हैं वो प्रवासी पाकिस्तानी हैं। कई रिपोर्ट्स में ओपन भी हुआ है। नहीं, सच है, बीबीसी ने कवर करा था। वो ये पूछना चाह रहे हैं सर कि उसमें पता लगा है कि पाकिस्तानी है, तो ये कहना चाह रहे हैं कि आप अपने विचार इसमें बताइए कि इससे यूरोप में रहने वाले भारतीयों पे क्या प्रभाव पड़ेगा, पड़ रहा है? बिल्कुल पड़ रहा है। और बहुत इंटेलिजेंट सवाल है, परमार साहब का इंटेलिजेंट सवाल है और बिल्कुल सटीक सवाल है। तो पहले तो इस ऐसे सवाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, बात यह होती है कि जो हो रहा है ना वहां पे यूरोप में, मैं सिर्फ यूके की बात नहीं कर रहा, मैं पूरे यूरोप की बात कर रहा हूं। वो इमिग्रेशन नहीं है, वो इन्वेजन है। वो इमिग्रेशन नहीं है, वो इन्वेजन है। वो कब्जा करने की नीयत से आए हैं। पहली चीज ये क्लियर कर लीजिए, जो ग्रूमिंग गैंग्स, यौन शोषण की आप बात कर रहे हैं, जो ग्रूमिंग गैंग्स हैं, वो पाकिस्तानी यूके में क्यों करते हैं? यूके में इसलिए करते हैं क्योंकि यूके का ऐसा एक, मैं लॉ की बात नहीं कर रहा, कानून की, यूके में ऐसा सिस्टम बन गया है कि अगर जो शोषण कर रहा है, कानून उसके साथ खड़ा हुआ है। जिस लड़की के साथ ये पाप हुआ है, उस लड़की के साथ नहीं खड़ा। ये इशू है यूके में। इशू ये है कि ग्रूमिंग गैंग्स यूके में इसलिए हैं क्योंकि वहां पे
परमिशन दी गई है उनको, इट इज एक्सेप्टेबल। और मैं बार बार यूके को बोल रहा हूं कि दिस इज नॉट इमिग्रेशन, दिस इज एन इन्वेजन। दे विल टर्न लंडन इनटू लाहौर because they have no capacity or capability or foresight to turn Lahore into London. बुरा ही करेंगे, अच्छा नहीं कर सकते ये लोग। एक और चीज मैं आपको बताता हूं, हमारे ऊपर क्या फर्क पड़ता है। अब इंडियंस आर हाईली एजुकेटेड, टॉप अर्नर्स हैं कहीं पर भी, पर प्रॉब्लम ये होती है कि जब अंग्रेज परेशान होता है, जब गोरा परेशान होगा ना, जब गोरा परेशान होगा, उसको इतनी समझ थोड़ना है कि इंडियन और पाकिस्तानी शक्ल तो एक जैसी लगती है। जब शक्ल एक जैसी लगती है, कई जगह छुप करके रहते हैं सर और अपने आप को इंडियन बताते हैं। या हर जगह इंडियन बताते हैं, क्योंकि पाकिस्तानी, इवन बाहर पाकिस्तानी बोलना गाली है। जब यूक्रेन में फंस गए थे तो वही पाकिस्तानी जो इंडिया को गालियां देते थे, उल्टा सीधा बोलते थे, जब यूक्रेन में फंसे तो तिरंगा लहरा के बस में बैठ गए, भारत माता की जय नारे लगा के, जब भारत ने अपने स्टूडेंट्स को यूक्रेन से निकाला था। और इनको नौकरियां भी नहीं मिलती सर, पाकिस्तानी और बांग्लादेशी बोलने पे ना, इंडियन बोल के ये जॉब पा जाते हैं वहाँ। आप ये जितने भी इनके रेस्टोरेंट्स हैं, जितने भी इनके रेस्टोरेंट्स हैं, आप देखिएगा यूके में, अमेरिका में, जो भी हैं, सारा का सारा इंडियन रेस्टोरेंट। आप लिख के देखो पाकिस्तानी रेस्टोरेंट, आप लिख के देखो वहां पे कि साहब ये पाकिस्तानी रेस्टोरेंट है, लोग डर के मारे नहीं आएंगे कि कहीं गलत जहर ना खिला दे हमें, कहीं बम ना फट जाए इसके अंदर। आधे खाने में 1 2 3 हाँ, गुड बाय, थैंक यू, टाटा टाटा, थैंक यू। तो भाई इनका ये है। तो जो उन्होंने साहब ने पूछा है गुजरात से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड वेरी रेलिवेंट क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच फॉर योर क्वेश्चन, अच्छा लगा सर। ये दूसरा क्वेश्चन जो है, जो है सवाल, आप क्वेश्चन ना बोलें, आप सवाल बोलें। ये भी गुजरात से ही है सर, अहमदाबाद से। हाँ जी। ये पूछना चाह रहे हैं सर कि चीन मोंगला बंदर का जो है, मोंगला पोर्ट, हाँ, मोंगला पोर्ट की चिंता में है, मतलब वो उसको चाहिए। इसकी वजह से बंगाल की खाड़ी में भारत और चीन के बीच में जो तनाव बना हुआ है, उसके बारे में पूछना चाह रहे हैं। तनाव बढ़ेगा, तनाव 100% बढ़ेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि तनाव ना बढ़े। चाइना कर ही इसलिए रहा है, चाइना गवादर का इस्तेमाल करके अरेबियन सी के ऊपर अपनी नजर रखना चाहता है, क्योंकि वहां पे इंडिया है। मोंगला पोर्ट के अंदर अपने एसेट्स को लगा के बे ऑफ बंगाल के ऊपर नजर रखना चाहता है, क्योंकि उस तरफ भी इंडिया है। ठीक है। सो जो इंडिया का जो शेप है, आप देखेंगे जो ज्योग्राफिकल कॉन्टूर्स हैं इंडिया के, ये तो वही तो कर रहा है। नीचे हनुमानटोटा पोर्ट श्रीलंका क्या है, मालदीव में जो बिछा रहा था, हाँ, मोंगला पोर्ट ऊपर देख लो, मोंगला पोर्ट, नीचे हनुमानटोटा, इधर ग्वादर। दैट इज व्हाट दे आर डूइंग, दैट इज व्हाट दे आर डूइंग भाई, यही काम कर रहे हैं लोग। ये चीज है। हो गया जी। जी, तो जो है हम चलें फिर, जो है सर आज का जो है ठीक है। सवाल हो गए सर, सवाल हो गया है। चलिए, ओके, ठीक है भैया, राम राम। राम राम।